बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद पर हमले को लेकर राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने रविवार को कहा है कि संसद पर हुए हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे को राहुल गांधी भ्रष्टाचार और महंगाई से जोड़ रहे हैं। इस मामले में राहुल गांधी का देर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पहले अपने लोगों से बुलवा लिया, तब ज्ञान बांट रहे हैं। राहुल गांधी तो ऐसे लोग हैं जो कभी जेएनयू जाकर अफजल की बरखी पर समर्थन करते हैं तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं। देश को अस्थिर करने और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए हमेशा काम किया है। किसान आंदोलन को जिस तरह से परत दर परत खुला, उसी तरह से सांसद पर हुए हमले का भी परत दर परत खुलेगा। उसके बाद राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखेंगे, अफजल के सहयोगी के साथ दिखेंगे, क्योंकि वह तो कभी देश हित में खड़े दिखे ही नहीं। मोदी को बदनाम करते करते अब देश को बदनाम कर रहे हैं। किसान आंदोलन में उनके टूल किट कनेक्शन का खुलासा हुआ था, उसी तरह संसद पर हुए हमले में भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। राजद द्वारा संसद पर हुए हमले को भाजपा की साजिश बचाए जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राजद के ज्ञान पर कुछ भी कहना मुश्किल है। जल्द ही राजद के नेताओं को पता चल जाएगा कि ये राजद की साजिश है या किसी अन्य की। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में हिंदू धर्मावलंबी कई चीजों पर पुनर्विचार करते रहे हैं। श्याम मंदिर में बलि प्रथा बंद किया जाना कमेटी का निर्णय है। कुछ लोग कहते हैं कि बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। बंद करने की बात कहने वालों की जुबान बकरीद पर क्यों नहीं खुलती है? जो एनिमल लवर स्वच्छता की दुहाई देते हैं, उनकी जुबान बकरीद पर क्यों नहीं खुलती है, जब लाखों करोड़ों बकरे काटे जाते हैं? इस मामले को सामाजिकता में देखना चाहिए, समाज के अनुरूप काम होना चाहिए। सड़क किनारे मांस बेचे जाने पर सवाल उठाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा ये बेगूसराय सहित देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर सड़क किनारे खुलेआम मांस बेचे जा रहे हैं। बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी गेट के बाहर कई दुकानों में खुलेआम मांस बिक रहा है। इसके लिए ना तो कॉर्पोरेशन लाइसेंस देता है और ना ही इसकी व्यवस्था करता है। कलेक्टर भी इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं। ऐसी दुकानों को सड़क किनारे से हटाया जाए। जैन और सनातन धर्मावलंबी लोग बराबर कहते हैं कि सुबह में निकलने पर बहुत खराब लगता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी ये बाधक है। प्रशासन वधशाला बनाए, मीट और मछली बेचने की अलग व्यवस्था करे। सड़क किनारे की व्यवस्था का खराब दुष्परिणाम सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी का संसद पर हुए घटना के ऊपर थोड़ा देर से बयान आया। अपने लोगों से बुलवा लिया, तब ज्ञान बांचे। राहुल गांधी जी, आप ही तो हैं जो कभी जेएनयू जाकर के अफजल के बरखी पर भी उसको समर्थन देते, टुकड़े टुकड़े गैंग को खड़ा करते। अब देश को अस्थिर करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जैसे किसान आंदोलन का सारा परत दर परत खुला था, संसद पर हुए घटना में भी राहुल गांधी जी आपकी जुबान बंद हो जाएगी। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखेंगे आने वाले दिनों में। जैसे किसान आंदोलन में आप दिखते थे, जैसे आप अफजल गुरु के साथ दिखते थे, आप आज तक देश के हित में कभी खड़े नहीं देखे। जब भी खड़े दिखे तो टुकड़े टुकड़े गैंग के तहत ही देखे, और मोदी जी को बदनाम करते करते देश को बदनाम करते हैं। में दर पर दर खुलते जा रहा, परत दर परत खुलते जा रहा है। और कोई भी आदमी, गृह मंत्री जी जवाब तो देंगे ही, लेकिन परत दर परत जब खुल रहा है तो कई चीजें बाहर निकल के आ रहा है, और राहुल गांधी का जुबान भी आगे चुप हो जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके ज्ञान को मैं क्या कहूं। ये आने वाले दिन में पता चलेगा कि राजद का साजिश है कि किसका साजिश है। आने वाले दिन में पता चलेगा। देखिए, मैं मानता हूं कि देश के अंदर में यहाँ के सनातनी हिंदुओं ने कई चीजों पर पुनर्विचार करते रहा है। बलि प्रथा पर श्यामा मंदिर में जैसे लोगों ने बंद कर दिया है, कई जगह बंद हुआ, लेकिन पुनर्विचार भी हुआ
लोगों की मांग पर फिर बलि प्रथा शुरू भी हुआ। लेकिन किसी की जुबान जो लोग कह रहे हैं बंद होना चाहिए, क्या बकरीद पर उनकी जुबान खुलेगी? क्या जिस ढंग से जो एनिमल लवर हैं, जो दुहाई देते हैं स्वच्छता का, जो दुहाई देते हैं, बकरीद पर तो उनकी जुबान नहीं खुलेगी। लाखों लाख करोड़ों बकरे कटते हैं। तो इसको सामाजिकता में देखना चाहिए कि जो जैसा समाज मांग करे उस पर देखना चाहिए। खुले में सब जगह एनएच किनारे मीट बेचा जाता है, खस्सी काटा जाता है। मैं बेगूसराय भी देख रहा हूं, जब यहां से निकलता हूं तो रिफाइनरी गेट के बाहर दर्जनों दुकानें पड़ी है। ना इसका कारपोरेशन लाइसेंस देता है, न इसकी व्यवस्था करता है, न कलेक्टर इसकी जांच, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अविलंब सड़कों पर से हटाया जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जैन धर्म के और सनातन धर्म के जो कहते हैं कि साहब हम सवेरे निकलते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, और स्वच्छता में भी बाधक है, लोगों के हेल्थ के लिए भी बाधक है। इसलिए प्रशासन एक बधशाला तैयार करे और इनको बेचने के लिए एक अलग व्यवस्था करे, एक मार्केट ही कर दे, मीट मछली मार्केट